तरह से पैर खोलिए, पहले पैर ऐसे भी बैठना बहुत चाहे। हमने क्या करना है, अपनी पीठ को सीधा करना है। अभी दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार में टोटो साइड लगाइए। देखो एड़ी नीचे, अब उंगलियों को मैंने ऊपर कर रखी है, ऐसे करके देखिए कि दूसरे पैर की एड़ी ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे। इस तरह से आप बैठना सीखिए, ये सबसे सरल तरीका है बैठने का। इस तरह से आप पकड़िए अंगूठा और उसको बोलते ज्ञान मुद्रा, उंगलियां सीधी और ऐसे उल्टा कर दीजिए। और अभी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, यही जीवन है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 बार गहरा सांस लीजिए। शरीर को चित्त से, शरीर और चित्त को आत्मा से, शरीर चित्त और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना ही योग है। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, इस तरह से थोड़ा जोर से दबाइए। अभी हम करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथों के अंदर लाइए। अभी हम करेंगे खड़ा हो जाओ, गायत्री मंत्र चैंटिंग और महामृत्युंजय मंत्र और आस्तोवासन एक एक बार करेंगे सभी। गहरा सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सोम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति समवाय सिद्धि योग विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? देखो, हम यहाँ किस लिए आते हैं? फिजिकल और मेंटल, ये हमारा शरीर है, इसको स्वस्थ बनाने के लिए हम आते हैं और एकाग्र रहे और जीवन का आनंद ले, ये हमारा मेन उद्देश्य है योग करने का। तो उसके लिए क्या करें, आप बॉडी को फिजिकली क्या करेंगे, प्यूरिफाई क्या होता है? ब्लड हमारा जीवन है। जितना ब्लड प्यूरिफाई रहेगा उतना हेल्थ रहेंगे। उसके लिए क्या बनाया हमारे ऋषियों ने? कपालभाति। बार बार श्वास को बाहर छोड़ो, क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, टॉक्सिन लेवल वेस्ट हमारा बाहर निकलेगा। तो कीजिए पैर पछताओ। अखिलेश जी आप थोड़ा उधर घुमा लीजिए। हाँ, अभी हम करेंगे नेक्स्ट राउंड प्रणव मुद्रा। इसके साथ में प्रणव मुद्रा बनाइए, गहरा सांस लीजिए, फिर से कपालभाति शुरू कीजिए। स्टॉप। एक बार फिर से हम कपालभाति करेंगे। मैं 60 टाइम करूंगा, आप काउंट करना है, आप कितनी बार कर रहे हो। इनहेल स्टार्ट फर्स्ट राउंड, फोर्स के साथ थोड़ा श्वास को बाहर छोड़िए।
स्टॉप। वस्त्रावत लोहे कार से रेच पुरुष संप्रभु कपाल भातिर विख्याता कफ दोष। यहाँ से हार्ट से लेकर पूरे शरीर को निरोगी बनाती है और ये मेन बॉडी हमारा ये एक। अभी क्या करेंगे हम, अग्निसार करेंगे यहाँ से यहाँ तक की बॉडी के लिए। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करता है, इसमें आ गया आपका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, आपका एंडोक्राइन और उसके बाद नर्वस सिस्टम आ गया आपका। अभी क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। ये सारा एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम से बनाता है, जो जूस बनाता है, वो एक्सोक्राइन होता है। और भोजन को ग्रहण करने के लिए हमारी कोशिकाओं को हार्मोन चाहिए, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। वो ब्लड में छोड़, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना उस तरह ब्लड में जाता है। तो एंडोक्राइन से जो हमारे हार्मोन से वो जितनी ग्रंथियां हैं, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे क्या करते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड में जिस सेल को जो चाहिए वो ले लेता है। जैसे वो राउंडिंग में नहीं होता, टेबल पे खाना लगा दिया और वो घूमती रहती है, जिसको चाहिए उठा लो, तो वो ऐसे खाना परोसा जाता है हमारे शरीर को। और वो खाना कौन खाता है, हमारे कोशिकाएं, वो आत्मसात करती है। अगर वो नहीं खाएंगे, खाना रहो कोई वेस्ट, हमारे घर में खाना बनाओ, कोई खाएगा नहीं तो सड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना बनाने वाली मशीन अलग है, लेकिन खाने वाला कौन है, कोशिकाएं। तो कोशिकाओं को खाना खाना है तो उनको हार्मोन्स मिलना चाहिए, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सब चीज़ सफिशिएंट मात्रा। और वहाँ जो वेस्ट रहता है वो वेस्ट कम से कम रहना चाहिए। जितना वेस्ट हमारी कोशिकाएं बनाती हैं वो तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत कम है। इतनी कम जगह में दिखती भी नहीं, हम आंखों से देखेंगे तो उस जगह को देख नहीं सकते, इतना कम है। अब क्या करना है, अग्निसार। श्वास को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार उड़ान का अभ्यास कीजिए। आराम से कीजिए, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाने से आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे पीछे ले जाइए, पेट को छोड़िए, फिर पीछे ले जाइए, फिर छोड़िए। एक श्वास में 5 से 10 बार करने की कोशिश कीजिए। अद्भुत प्रक्रिया। ये क्या करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, पेट को कम करती है। श्वास ले लीजिए, फिर श्वास लीजिए, बाहर छोड़िए, श्वास को बाहर रोके और फिर से आप उड़ान का बार बार अभ्यास कीजिए। योग में इसका बहुत ही अधिक वो है, महत्व है। उड़ान कब लगाते हैं हम, प्राणायाम करते समय, वो भी कौन सा, बाह्य वृत्ति कुंभक। स्टॉप। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। उसमें क्या करना है, आपको गले को और आपके पेल्विक रीजन, जो आपका टेलबोन एरिया है, उनको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। मूल बंद और जालंधर बंद को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, धीरे से छोड़ना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन आना चाहिए। पहले तो आप सीधा बैठिए, एकदम गर्दन सीधा, कमर सीधा। अब एक साथ मेरे को देखते हुए आप करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे गर्दन को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और मूलाधार को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इस तरह छोड़िए, फिर कीजिए। गले को मोड़ना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरह से। आपके मुंह में देखना, लार भी ज्यादा बनेगा इससे। लार ज़्यादा बनती है तो हम जितना भी पेड़ पौधों से मिलने वाले फल फ्रूट सब्जियां जो हम खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होती हैं। और हमारा ब्लड क्या होता है, अल्कालाइन होता है, क्षारीय, एसिडिक से। तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे। लार जिसको ज़्यादा बनती है उनको एसिडिटी नहीं होता है, जिनको लार कम बनती है उसको एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए उनको बताइए, जिनको लार नहीं बनती, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, वो इसका अभ्यास करें। कितने बार, 20 से 30 बार दिन में 2-3 बार कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। चलते फिरते, खड़े हुए, बैठे हुए, कभी भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन फायदा अनंत है, अनंत फायदा। आप चैट जीपीटी से पीछे जालंधर और मूलबंध के क्या फायदे वो बताएगा आपको अच्छे से। जो भी आप, जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, इनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे, वो बताएगा। मेरा वीडियो को आप सर्च किए, वो बताएगा इस वीडियो के क्या क्या फायदे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब देगा वो। कभी ट्राई कीजिए। ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम, ब्रह्म मुद्रा। ये हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये आप करते रहोगे तो गर्दन का 100 साल तक कोई समस्या नहीं होने वाला। क्या करना है, धीरे धीरे घुमाइए इस तरह से लेफ्ट साइड। ये लगता है आपको ये कुछ नहीं है, ये लेकिन जादू है, जादू। क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे काम होते हैं वो बहुत सरल होते हैं। जो अच्छे नहीं होते वही काम कठिन होते हैं, जो करने लायक नहीं होते, लेकिन हम उनको कर बैठते हैं। धीरे धीरे घुमाइए, होल्ड करके रखिए, वापस लाइए धीरे धीरे। गर्दन लचीला रहेगा तो हमारे सिर में भी सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइग्रेन नहीं होगा,
सिर दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे, ये सब इससे ठीक होते हैं। थायराइड पैराथाइड प्रॉब्लम ठीक होती है इससे। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारी। धीरे धीरे वापस लाइए। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ज्यादा न लगाइए, सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। सीधा बैठने क्या करना है, नाभि को थोड़ा आगे, कंधों को थोड़ा पीछे, धीरे धीरे वापस लाइए। अब पीछे कीजिए, जितना कर सकते हो पीछे कीजिए। गर्दन के लिए रामबाण औषधि, धीरे धीरे वापस। अब आप घुमाइए ऐसे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाइए, आराम से पूरा राउंड लगवाइए। ये आप कभी भी कर सकते हो एक्चुअली, जब आपको याद आए तब कीजिए। आप 10-15 दिन करके देखिए, फिर वापस घुमाइए, करके देखिए। मैं यहीं पर हूँ, फिर बताइए इसका फायदा, और दूसरे लोगों को बताइए जिनको गर्दन में प्रॉब्लम रहती है, उनको तो बताइए नहीं है रहती उनको भी बताइए, ताकि वो करेंगे तो आगे गर्दन की समस्या नहीं आएगी। अब क्या करना है, दोनों हाथों कंधों को, मोबाइल इफेक्ट। सब हम मोबाइल चलाते हैं, बच्चे से लेके, बच्चा खाना नहीं खाता, 5 साल का बच्चा बिना मोबाइल खाना नहीं खाता, हर घर की कहानी है। कहते सब है हम बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो खाना ही नहीं खाएगा तो क्या करोगे, उसको खिलाने के लिए मोबाइल दिखाते हैं, वो उसकी आदत पड़ जाती है। ये सबसे बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ में, अगर उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो फिर आदत होगी, फिर उसको खाना नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए। वो मोबाइल देखने के लिए खाना खाता है, फिर खाने में कोई ध्यान नहीं। अगर खाने पे ध्यान नहीं, वो खाना पचेगा नहीं, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। उसको भूखा रखो 2 दिन, पता चल जाएगा उसको, खाना थोड़ा दो, अपने आप वो खाना मांगेगा, मोबाइल नहीं मांगेगा। क्या करना है, उसको टाइम पे खाना नहीं देना, उसको पानी पिलाओ, और तब भूख लगेगी ना, तब वो खाना मांगेगा। बोला नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए, क्योंकि उसको मोबाइल का महत्व ज़्यादा पता है, खाने का नहीं। हर गल की कहानी है, हर घर की, 1-2 की बात नहीं कर रहा मैं, कहते समय, लेकिन करता कोई नहीं, करा नहीं सकता, क्योंकि वो उसको थोड़ा कष्ट नहीं देता। कष्ट दो बच्चे को थोड़ा, जितना वो सहन कर सके। घुमाइए से, कंधों का दर्द कोई नहीं, लोगों के हाथ ऊपर नहीं होते, ऐसे तरस जाते हैं ऐसे हाथ। तो आप दिन में, मैंने क्या बोला, आप ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे दिन में 50 बार हाथ ऊपर करो, यही एक्सरसाइज हो गया, आपको योग करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने हाथ ऊपर कर दिया, योग हो गया। ये दुनिया का श्रेष्ठतम आसन है, ऊपर हाथ करना अच्छे से, इससे बड़ा कोई आसन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हमारा जो चंद्रमंडल है, क्या है, हमारा गर्दन से ऊपर ये सारा चंद्र, ये इससे शांत हो जाता है, क्योंकि उसको खाना पानी अच्छा मिलता है। तो दिन में आप आदत बना के देखो और करके देखो, 15 दिन में लगेगा। योग करो मत करो, आप दिन में 50 बार हाथ ऐसे ऊपर करो, योग हो गया आपका। एक चीज को बार बार कर लो या 50 चीज को एक बार कर लो, बात एक ही है। एक बार 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 करोगे उसके ज्यादा फायदे। ये हो गया। अभी आप बैठे भद्रासन में इस तरह से। आज हम लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे, जिससे हमारे को बहुत ही अधिक फायदा होता है, बहुत सरल है करने में। सीधा बैठिए। टीवी देखते समय कौन बैठता है ऐसे बताइए? टीवी देखते समय ऐसे बैठे, सोफा को छोड़ दीजिए, नीचे मैट, एक मैट रख लो नीचे और उसमें बैठिए, और खाना खाओ तो भाई नीचे बैठ के खाओ। 15-20 मिनट आप बैठोगे नीचे, आपका योग हो गया, खाना खाते भी योग हो गया। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पहले जो सिस्टर थे उनको पता नहीं था चारपाई पे सोना, बैठ के पहले नहीं बना सकते थे, बना सकते थे। तकत होते थे जिसमें मंडली होती थी या पंचायतें होती थी, वो तकत बहुत पहले से आप देखोगे तो गांव में तकत मिलते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते, तकत वाले फलां घर से लाओ, ढेकर से लाओ, चारपाई अलग होती थी, तकत अलग होता था। अब हमने सब तकत बना दी, चारपाई को छोड़ दिया। अब मेरे पिताजी चारपाई पे सोते हैं, तो मुझे कहाँ चारपाई मिली? गणगौरी मार्केट में। जितना चारपाई का मोह था उतने का किराया लग गया वहां से। पूरे जयपुर में मैंने सर्च किया चारपाई चाहिए, तो बोला गणगौरी मार्केट में एक दुकान है, वहीं से मिला पूरे जयपुर में। अब देख लीजिए चारपाई की कितनी कीमत कम होगी। चारपाई 1500 में आती है, बेड 15,000 में आता है। चारपाई के नीचे हवा आती है। अब जब हम जब सोते हैं तो पेट हमारा नीचे हो जाता है, सिर और पैर ऊपर हो जाते हैं। अब सोच के देखिए, तो सर्कुलेशन जो जितनी प्रॉब्लम्स है सिर की, वो कितनी बढ़ जाती है। आप सोच के देखिए, पेट नीचे रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा। तो कोशिश करना चाहिए हमें चारपाई पर सोना। दोनों पैरों खोल दीजिए इस तरह से। अभी आप इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। इस आसन के पीछे पड़ जाओ आप, इस तरह से हाथ रख लो। अब ऐसे पुशअप लगाओ, इस तरह से पुशअप लगाओ, ऐसे जितना लगता है ऐसे लगाओ पुशअप, बार बार ऐसे लगाओ। पीठ को सीधा रखना है, पीठ को सीधा रखना है। पैरों को स्ट्रेच करो आगे की तरफ। पीठ सीधा कैसे होगा? अब नीचे नहीं जाना, आगे जाओ, ऐसे आगे जाओ, ऐसे कितना आगे जा सकते हो ऐसे आगे जाओ, नीचे मत जाओ। नीचे तो बाद का काम है, पहले आगे जाओ ऐसे।
हाँ जाओ, ऐसे पैर बेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप घुटने बेंड कर लो, लेकिन पीठ को सीधा करो ऐसे बार बार। और एक दिन जब ऐसे सो जाओगे ना, ऐसे दुनिया में श्रेष्ठ हो जाओगे। बहुत रेयर लोग हैं ऐसे सोने वाले दुनिया में, बहुत रेयर। जब आप सो जाओगे ऐसे तो लगेगा कि हम इस दुनिया में कुछ पा लिया। इसको क्या बोलते हैं? सिद्धि। अब ये आसन का सिद्धि ऐसे सोना है 2 घंटे 4 घंटे, तो आप ऐसे सोओगे तो सिद्धि हो गया। अब कीमत लगाओ तो 5 करोड़ रुपए में कोई नहीं कर सकता। जो नहीं करता मैं बोलता भाई आप कर दे, 5 करोड़ रुपए दूंगा। 5 करोड़ से भी महंगा आसन है यार। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके शरीर के फायदे के लिए। आपका शरीर अब पूरा स्ट्रेच हो गया तो पूरा सर्कुलेशन बढ़ गया, एकदम सारी मसल्स स्ट्रेच होगी। और जो आनंद है ये अनमोल है, क्योंकि जो महंगी चीज होती है ना वो अनमोल होती है। हवा, पानी, ये ऊर्जा जो हमारे 5 तत्व हैं, ये भगवान ने फ्री दिए। अगर इनका पैसा लगा दे तो कोई यहाँ रह नहीं पाएगा कोई भी। ये हो गया। अभी आप लेट जाइए, एक तरफ करवट लीजिए, इस तरह से करवट लेके लेटना है, इस तरह से। मुंह परली साइड में करना है, थोड़ा खुल जाइए और पीछे कर लीजिए। हाँ आराम से खुल जाइए पीछे। हाँ जिसको जगह काम है पीछे हो जाइए। इस तरह से हो गए। अभी क्या करेंगे हम? पवन मुक्तासन। एक पैर को मोड़ते, मेरे को देखते जाइए और करते जाइए, और थोड़ा ठीक से करने की कोशिश करना है। आप लोगों का वीडियो बन रहा है तो लोग देखेंगे, आपसे सीखेंगे। इस तरह से पकड़िए, इंटरलॉक कीजिए, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। अब आपने पीठ को दबाइए, घुटनों को दबाइए, धीरे धीरे ऐसे दबाइए। यह है पवन मुक्तासन। इससे क्या होता है? पेट में जो अपान वायु बनती है वो रिलीज होती है, और डाइजेशन भी से अच्छा होता है, और सर्कुलेशन अच्छा होता है। वेरिकोज वेन की समस्या है, ये सारी समस्याएं कम होती है। फायदे इसके। करने में बड़ा सरल है। सुबह शाम खाली पेट कीजिए। आप क्या करना, और अच्छा करना है तो ऐसे पीछे से उठना है, आगे से नहीं, इस तरह से उठिए बार बार कीजिए। ये एक्सरसाइज हो गया। होल्ड करना आसन है, बार बार उसको करना एक्सरसाइज हो गया। तो ये पवन मुक्तासन का एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। इंस्टेंट ऐसे आपने सोबर कर लिया, बस हो गया आपका योग। अब क्या करना है? दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ो, ऐसे दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ो और सीधा कर दो पैरों को। पैर बेंड कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। अगर नहीं सीधे होते तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पैर घुटने मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, इस तरह से आप सीधा कर लीजिए। एक बार आपकी तरफ घुमा देता हूँ फिर से। इस आसन को जितना आप करोगे उतना फायदा होगा। ये दुनिया का श्रेष्ठतम आसन है। आप ऐसे नहीं होता दीवार के साथ कर लो इसको। ये विपरीत करनी जो मुद्रा है उसका ये क्या है? सहयोगी आसन है, सहयोगी आसन। तो आप ऐसे पकड़ सकते हो, बहुत सी बात है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे नहीं तो आप ऐसे पकड़ लो। तरीके मैं बहुत बता दूंगा। ऐसे बार बार देखो, ऐसे मोड़ो पैरों को और ऐसे सीधा करो। ऐसा आपने 50 बार कर लिया, आपका हो गया योग। इस तरह से क्या करना है? स्ट्रेच करो और धीरे धीरे इस तरह से बेंड करो। इस तरह से अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो। ऐसे देखो, दबाओ जोर से, दबाओ जोर से। आपकी काम मसाज देखो, मसाज होगा अच्छे से। धीरे धीरे सीधा करो। कितने बार करना है? सुबह शाम 50 बार करके देखो, सारी समस्याएं खत्म सिर्फ इसी एक को करने से। ये हो गया। अब क्या करना है? दाहिने पैर को बाएं पैर पे रखो। ऐसे कोई जरूरी नहीं यही रखना, आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, और यहाँ रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब ऐसे पकड़ो और अपनी तरफ खींचो। पेट की मसाज करता है, और ये पद्मासन का भी अभ्यास हो जाता है। पद्मासन अच्छे से कर पाओगे। देखो मेरा तो देखो, ये नोज भी टच हो गए, देखिए। दिखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन करके देखो एक बार। फायदे हम दिखाने के लिए योग नहीं कर रहे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लाभ के लिए कर रहे हैं। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को फिर से रखिए, और धीरे धीरे चानुश्रासन की पोजीशन में आ जाइए। और ज्यादा अच्छा करना है, देखो ऐसे इंटरलॉक करो और ऐसे दबाओ, ऐसे इस तरह से दबाओ, बार बार इस तरह से दबाओ। आपने 20-30 बार कर लिया, आपका हो गया योग। आप रोज करोगे तो करने जाओ, कोई जरूरी नहीं, आप जितना होता हो उतना कीजिए। मेरे जैसे करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से करना शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ, अति लाभकारी। अब देखो ऐसे हाथ सीधे करो, ऐसे पैर को पकड़ो, ग्रिप अंदर से बाहर कर, और घुटनों को नीचे लाओ ऐसे।
इस आसन का क्या नाम है? हैप्पी बेबी। छोटा बच्चा होता है 4 महीने का 6 महीने का, वो चारपाई में खेलता है ऐसे, तो उसका नाम रख दिया आनंद बाल आसन। दूध पीने के बाद में वो आराम से खेलता है, उसको भगवान, क्योंकि वो उठ नहीं सकता, चारपाई में पड़ा रहना क्या आसान है क्या? तो वो इधर उधर कुछ ना कुछ करता है जो उसको अच्छा लगता है। अब ऐसे करने से उसको अच्छा लगता है, तो बच्चा वो इस पोजीशन में खूब खेलता है दिन भर। अब क्या करना है, और सीधा कर दो इस तरह से, दोनों पैरों को मिला लो अभी। अब क्या करना है, ऐसे विपरीत करनी। ये आसन है, बाकी इसकी तैयारी था अभी तक। ऐसे बार बार उठने, ऐसे बार बार उठने की कोशिश करो, इस तरह से उठने की कोशिश करो। अब उठ गए तो क्या करना है, इस तरह से हाथों को नीचे लगा दो, और क्या बना लो आप, स्तंभ बन जाओ, स्तंभ। अपने हिप को अपने हाथों पर रख लो और कूद जाओ। यह है विपरीत करनी मुद्रा, भगवान शिव का बताया भाई। सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए। इसके फायदे बिंदु है, जो हम बिंदी लगाते हैं वहां पर बिंदु का सीक्रेशन होता है। बिंदु क्या है, जीवन शक्ति है, तो इससे ज्यादा सीक्रेशन होता है और हम जवान बने रहते हैं। इसको हम सर्वांगासन भी बोलते हैं। इसीलिए बिंदु क्या है, पूरे शरीर के लिए एक आवश्यक एनर्जी है। उस पर नियंत्रण रहेगा तो हम क्या होगा, बुढ़ापे में ज्यादा समस्याएं नहीं कर पाएंगे। इदम ही मुद्रा दशकम जरावरण नाशर, भगवान शिव ने बताया है कि भाई 10 मुद्राएं बता रहा हूं जो आपको बुढ़ापे की समस्याएं नहीं होने देंगी, कैजुअल डेथ नहीं होगा। कैजुअल डेथ किसको बोलते हैं, आकस्मिक मृत्यु। किसी हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को लकवा मार गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो गया, और उससे किसी का किडनी फेलियर हो गया और उसका डायलिसिस चल रहा है, एक दिन वो समाप्त हो रहा है। ये सारे क्या है, कैजुअल डेथ है। तो इन सब से मुक्ति मिलता है। इसका समय कितना बताया, 3 घंटे। भाई 3 घंटे तो कोई नहीं करता है इस दुनिया में, लेकिन जो आदमी 3 मिनट कर सकता है, सिर्फ 3 मिनट, तो वो अपने आप को स्वस्थ बना सकता है। अब इसे और थोड़ा हार्ड करना है तो इस तरह से ये और ऐसे पकड़ लीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन मन में बिठाइए मैं भी इसको एक दिन करूंगा। धीरे धीरे वापस आइए, फिर इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, फिर से बैंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, अच्छे से ऊपर उठाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो, ऊपर उठाओ, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो। कितने बार करना है, जितनी बार करो उतना कम है। 100,000 बार भी कर लो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा बहुत अधिक होगा। नुकसान की मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा इतना होगा कि आप अंदर से हंसने लग जाओगे, हे भगवान हम पहले से क्यों नहीं किए। जीवन का आनंद बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, घुटने मिला के रखो, घुटने मिला के रखो। अब क्या करना है, दाहिने पैर को होल्ड करना है। अब बाएं पैर को बार बार सीधा करना है। देख लो मेरा पैर कितना सीधा है, इसको बार बार सीधा करना है और धीरे धीरे नीचे। जितना पैर सीधा करोगे उतना ज्यादा फायदा, जितना ढीला छोड़ोगे उतना आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, फायदा कम होगा। दोनों पैरों को बराबर स्ट्रेच करो, धीरे धीरे नीचे आने दो, और सीधा करो पैर को, और देखो मेरा पैर अभी भी सीधा है, मेरे को देखते हुए नीचे आइए, और इस तरह से देखो। मैं तो हाथ भी छोड़ सकता हूं वैसे, फिर से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे फिर उठाइए। ये दुनिया के श्रेष्ठतम अभ्यास है, पूरा संसार करता है इनको, तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, चित्त के लिए और आत्मा के लिए श्रेष्ठतम अभ्यास है। धीरे धीरे नीचे लाइए, भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो सांसारिक जीवन है उसे थोड़ा देर के लिए हम डिटेच होते हैं और अपने आप से अटैच होते हैं। ये बहुत बड़ी बात, इसी का नाम है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है तथा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। नहीं तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्य वितरण। वृत्ति किसको, जो मन में विचार चल रहे हैं उनको, तो नहीं तो उनमें घूमते रहते हैं। कल शाम को क्या खाया था, अगर हमारे मन में कोई विचार चल रहे तो वो भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ था, वृत्तियों में था, विचारधाराओं में था, पुरानी आगे आने वाली। अब क्या करना है, दोनों हाथ नीचे। जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर लाएगा, और जो कमर ठीक है दोनों पैरों को धीरे धीरे लाओ ऐसे। इसको बोलते हैं उत्तान पादाश्य। यहाँ पे रुक जाओ थोड़ी देर रुकिए ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे आओ, फिर रुक जाओ ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे आओ, फिर रुक जाओ ऐसे,
फिर थोड़ा सा नीचे आओ, फिर जाओ ऐसे, फिर थोड़ा सा आओ, फिर जाओ ऐसे। सीधा करो पैरों को, जितना सीधा करोगे उतना आनंद आएगा, उतना आनंद आएगा। देखो मैं तो हाथ भी उठा रखा है, देख लीजिए हाथ और पैर दोनों उठे हुए हैं। रिलैक्स, शवासन लेटिए अभी। अब हम करेंगे थायराइड पैराथायराइड का इलाज। उसके लिए क्या बनाया ऋषि मुनियों ने? अर्ध मत्स्यासन और मत्स्यासन। पहले हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। दोनों पैर सीधे, हाथ ऐसे नीचे रखिए, सिर को उठाकर रखिए इस तरह से, और कोहनियों को नीचे जमीन पर दबाइए, हाथों को नाभि पर रखिए। इसका नाम है अर्ध मत्स्यासन। इससे क्या फायदा होता है? थायराइड पैराथायराइड संबंधी जो समस्याएं वो ठीक होती हैं। और भी बहुत फायदे होते हैं, लेकिन मेन फायदा किसको होता है? जो गले में थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपर जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वो इससे बैलेंस बनता है। ज्यादा है तो कम हो जाता है, कम है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस ही बीमारी है, और उनका बैलेंस ही क्या है? स्वास्थ्य है, आरोग्य है। फिर से अपने हाथों को कंधों के नीचे रखिए और रिलैक्स कीजिए शवासन में। अब अभी तक हमने किया था अर्ध मत्स्यासन। अब आपको सिर्फ सीखने की कोशिश करना है मत्स्यासन कैसे करते हैं, मेन आसन। मत्स्येंद्र दो हुए थे, एक भगवान शिव के शिष्य और एक भगवान गोरखनाथ के गुरु कलयुग में हुए थे, उन्हीं के नाम से चल रहा है आसन। उसमें क्या करना है? इस तरह से एक पैर को दाहिनी जगह पर, दूसरे पैर को बाई जगह पर रखना है, इस तरह से। ये हो गया, इसको बोलते हैं पद्मासन। अब क्या करना है? दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए, सिर को उठा के रखिए इस तरह से। अब दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ना है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, ये थायराइड पैराथायराइड और इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। इस तरह से दबाइए घुटनों को, तो यहाँ पर क्या लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो भी स्टिमुलेट हो रहा है। इस तरह से आप, इसको क्या बोलते हैं? मत्स्यासन, फिश पोज। अद्भुत है, थोड़ा करने में कठिन है, लेकिन रोज करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे और इसका पूरा फायदा आप उठा पाओगे। वापिस कैसे आना है? फिर से अपने हाथों को प्रेशर दे के जमीन पे सिर को सीधा कीजिए, और इस तरह से भी आप कर सकते हो। इस तरह दबाओगे तो इससे आपके पेट की मसाज होती है, आपका हिप जॉइंट बेंड हो रहा है, घुटने वगैरह सब फायदा हो रहा है इस तरह से। फिर धीरे से आप खोल दीजिए। ये हो गया। अभी दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के दोनों हाथ, अभी हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथ सीधा, जो नहीं कर सकता है वो ऐसे ही उठ सकता है साइड से। इस तरह से आप खड़े हो जाइए, इस तरह से, और दोनों पैर ऐसे सीधा कीजिए इस तरह से। जो नहीं उठ सकता वो बैठ के कर सकते हैं। हाँ, इस तरह सीधा कीजिए। इसका क्या नाम है? नौकासन। देखो पैर आपके सिर के बराबर आगे, तो इससे सर्कुलेशन आपका बहुत अधिक। अब नहीं हो रहा है तो ऐसे बेंड करो, ऐसे पकड़ लो, इस तरह से। ऐसे तुम कर ही सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर कीजिए, इस तरह से सपोर्ट लेते हुए। गिरना नहीं है पीछे, सीधा बैठने की कोशिश करना है इस तरह से। अब ऐसे नहीं हो रहा तो आप इस तरह से हाथ कर लीजिए, इस तरह से, और ऐसे उठने की कोशिश कीजिए, और एक एक पैर को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए एक एक पैर को। पैर ऊपर हो गए तो पूरा फायदा आपके मेन बॉडी को मिल रहा है। ऐसे कीजिए। ये नॉर्मल अभ्यास मत समझना, इनको बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाले हैं। जितने सैकड़ों से मनोशारीरिक हमारे शरीर में रोग है वो धीरे धीरे कम होते। क्यों होते हैं? ऐसा करने से हमारा रक्त संचार बढ़ता है और उससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, डाइजेशन पावर बढ़ जाती है, और जो काम होता है सब अच्छा होता है। तो क्या होगा? फिर हमें आनंद, फिर क्या होगा? ब्लिस, हमेशा आनंद लगेगा। भूख प्यास लगेगा नहीं, खाना खा लिया, शाम को भी बस। योगी आदमी तो एक ही बार खाना खाते हैं। अब मान लो आपकी गाड़ी है, उसमें 100 लीटर तेल आता है, और आपको इतनी दूर जाना है कि वो 100 लीटर खत्म हो जाए, तो उसको एक बार डाल दो। नहीं तो आप 10-10 लीटर आओगे, 10 पेट्रोल पंप में खड़ा होना पड़ेगा। तो आप 24 घंटे का खाना जो 2200 कैलोरी या 2000 कैलोरी, 1800 1600, हम इतना काम करते हैं, हमें तो 1500-1600 कैलोरी होती है। 24 घंटे रह के दिखा दो, भूख लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो खाना हमारा शरीर जमा कर रहा है, सेल को खाने नहीं देता। क्यों देता? हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन हमारा ठीक से बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लीवर काम नहीं करेगा तो लीवर सारी जितने बोलते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, ये किडनी फेलियर, ये कौन देता है? लीवर देता है।
बोला आप लोग ज्यादा खा खा के मुझे परेशान किया, अब मैं आपको ऐसी सी बीमारी दूंगा, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे, इलाज नहीं होगा। डॉक्टर खुद बीमार है, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। जिस बीमारी का डॉक्टर है उसी बीमारी से मर रहा है। शुगर का डॉक्टर शुगर से मर रहा है, हार्ट का डॉक्टर हार्ट से मर रहा है, और नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम से मर रहा है। क्यों मर रहा है? स्ट्रेस। डॉक्टर के पास हमें इतना काम दे रखा है, उनके पास फुर्सत है, कभी जाके देखो हम एक दिन में घबरा जाते हैं, वो तो 24 घंटे रहते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में लोग आते हैं, तो वो देखो भगवान ने क्या बनाया, कैसा बनाया। हम 24 घंटे नहीं रह सकते, उनका जीवन वैसा ही है, तो इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। उस स्ट्रेस को कम करेंगे हम योग करके, क्योंकि हम लोग कम बीमार होंगे तो वहां भीड़ कम लगेगा। लगा नहीं लगा बताइए? तो ऐसे आप रोज रोज करना है। ये हो गया। अब लेट जाइए फिर से। अब ये थोड़ा हार्ड था, लेकिन हार्ड इतना भी नहीं था, आप कर नहीं सको। अब क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे नीचे, धीरे धीरे उठिए इस तरह से नीचे आइए। ऐसा अगर आपने 20-30 पर कर लिया, पूरी कमर के अकड़ा चकड़ा निकल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? सेतु बंद आसन। बार बार कीजिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। नीचे आइए, और थोड़ा ज्यादा करना है तो ऐसे आप थोड़ा क्लोज हो जाइए, ऐसे पैरों को पकड़ लीजिए ऐसे, और फिर ऐसे और करोगे ज्यादा, देखो ज्यादा उठ पा रहे हो वैसे। फिर नीचे आइए और ज्यादा उठिए इस तरह से, ऐसा 10-20 बार कर लीजिए। और ज्यादा करना है तो ऐसे नीचे हाथ लगा लो ऐसे, और ज्यादा हो गया। और ज्यादा करना है तो एक पैर को उठा लो ऐसे, और ज्यादा करना है दोनों को उठा लो। और भी ज्यादा करना है तो ऐसे बेंड करो ऐसे, और ऐसे स्ट्रेच करो। शरीर को जैसा आप करोगे वैसा हो जाएगा। अब देखो मैं आराम से कर रहा हूँ, आनंदित होते हुए कर रहा हूँ, मुझे कोई सफोकेशन कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो रहा है? आनंद की अनुभूति हो रहा है। आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। फिर एक पैर को नीचे लाइए ऐसे, और इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही अद्भुत आसन। दूसरे को लाइए ऐसे, रिलैक्स आसन लेट जाइए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा चक्रासन, जो कर सकते हो कीजिए, जो नहीं कर सकते हो सीखने की कोशिश करना है। सरलतम तरीके से श्रेष्ठतम बैकवर्ड बेंडिंग सिखाऊंगा। दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए। अब क्या करना है? सेतु बंधासन में आ जाइए इस तरह से, जो कर सकते ऐसे आ जाइए, दोनों हाथ कंधों के नीचे। फिर क्या करना है? सिर को उठा के रखना है ऐसे। फिर क्या करना है? आप 1-1 इंच उठना है ऐसे, बार बार 1-1 इंच। थोड़ा उठना है फिर नीचे रखना है, थोड़ा उठना है फिर ऐसे। ये सीखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा उठिए और फिर क्या करना है? पूरा उठना है। कितना उठना है? पूरा। इस तरह से उठ जाइए पूरा। ये हो गया चक्रासन। बच्चे बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन बूढ़े भी कर सकते हैं, रोज करोगे तो। जैसे मैं बूढ़ों की काउंटिंग में हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ मैं भी, लेकिन बच्चों वाला आराम ले रहा हूँ पूरा। देख लीजिए, और धीरे धीरे और अच्छा करना है। तो मैंने सरलतम और श्रेष्ठतम सारी चीजें ऐसे आप उठ जाइए। अब देख लीजिए शरीर में कहीं अकड़ा जकड़ा कहीं बचेगा नहीं कहीं। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आसन है। अंग्रेजी में बोलते हैं व्हील पोज, हिंदी में बोलते हैं चक्रासन। धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो जितना आप यहाँ किस लिए आते हो? सीखने के लिए। आपको मैंने स्टेप वाइज बता दिया कैसे आपको करना है, वो कर लीजिए। अब क्या करना है? कटी वक्रासन, जिनको कमर दर्द रहता है, पेट में चर्बी ज्यादा रहती है, वो सब धीरे धीरे कम होगा। घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, वो सब ठीक। जितने शरीर में दर्द है वो सब ठीक हो। क्या करा? दोनों पैर खोली। अब पैरों को बाईं तरफ ऐसे, सिर को दाईं तरफ मोड़ते हुए स्ट्रेच कीजिए। कंधों को मैट में दबा के रखिए। क्या किया आपने? ट्विस्ट किया है पूरी बॉडी को। धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ कीजिए इस तरह से, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। बहुत ही इजी है करने में। धीरे धीरे वापस आइए। दाहिने पैर को बाएं पैर पे रखिए इस तरह से, और फिर उसी तरह से फिर करना है। पैरों को बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ, और कंधों को दबाइए नीचे। पूरे शरीर को सीधा कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। जितना होता है उतना करना है और आनंद लीजिए पूरा। बाएं पैर को उठाइए, दाहिने पैर रखिए, और फिर से धीरे धीरे कीजिए। सभी इन आसनों को सभी ही कर सकते हैं।
शरीर में जितने भी दर्द हैं सब ठीक होते हैं। सिर में माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, गर्दन दर्द होता है, कंधे दर्द होता है, उसके बाद में पेट में भी प्रॉब्लम होती है, छाती में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक का दर्द ही दर्द है। पिटलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर दर्द, ये सारे दर्द कम करता है और धीरे धीरे समाप्त कर देता है। फिर दर्द होना बंद हो जाता है। फिर लगेगा ये दर्द क्या चीज है, आप लगेगा दर्द क्या चीज है, मुझे नहीं पता, क्यों आपको होगा तो आपको पता नहीं। सियाटिका प्रॉब्लम बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, वो सारी ठीक होती है इससे। सियाटिका जिसको दर्द है उससे पूछना कि भाई कैसा लग रहा है आपको। इन आसनों के करने से सारे दर्द धीरे धीरे भाग जाते हैं और फिर आने की उनकी हिम्मत नहीं होती। सिर्फ सुबह शाम करना। आप क्या करना है, दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखिए, बाएं हाथ से ऐसे पकड़िए, दाहिने कंधे को दबाते हुए दाहिनी तरफ कदम को करते हुए ऐसे आप घूम जाइए। हाँ घूमिए, हाँ घूमिए, शाबाश। घुटने को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। अब और ज्यादा करना है, पैर को बंदी कीजिए, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर रखिए, दाहिने पैर को भी मोड़ लीजिए। अब हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से। अब ये कौन सा मेरा दाहिना हाथ, बाएं पैर को पकड़िए और दोनों तरफ से घुमाइए, धीरे धीरे से घुमाइए। देखो पूरा आंकड़ा निकल जाएगा, ऐसे घुमाइए अच्छे से, कड़क कड़क बोलेगा आपका कमर। रोज करने वाले देखो वीडियो बनेगा, आपको चिंता नहीं करना मुझे क्या करना है। आप वीडियो ऑन कीजिए, देखिए, जब समय मिले जब वीडियो ऑन कीजिए, देखिए, मोबाइल से देखिए, टीवी से देखिए, लैपटॉप से देखिए, जहां पर यूट्यूब है वहीं आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे वापस आइए, दोनों पैर को आप कुछ ना करो, ये जितने आसन इनको छोड़ दीजिए। नहीं करना चाहते दोनों हाथ ऐसे पैर मिला लो, आप 50 पर कर लो, ऐसे घुटने पे घुटना, ऐसे ये हो गया। फिर दूसरी तरफ जाओ, धीरे धीरे कितनी बार कर लो, 50 पर। आप कुछ ना करो, आपके शरीर की पूरी अकड़न जकड़न निकल जाएगा पूरी। ऐसे 50 पर करने कितना लगेगा, 3-4 मिनट, 3-4 मिनट में ही पूरा शरीर की अकड़न निकल जाएगा। ऐसे कीजिए बार बार। और इसे थोड़ा अच्छा करना है, पैरों को भी लचीला बनाना है तो ऐसे रख लीजिए पैर को। अब और ज्यादा करना है तो ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से, इसको बोलते हैं गरुड़ आसन। और फिर उसी तरह से फिर घुमाना है तो पैरों में भी लचक आ जाएगा, पैरों की समस्या और ज्यादा ठीक हो जाएगी। इस तरह से घुमाइए अच्छे से, धीरे धीरे वापस आइए, बदली कीजिए। अभी बाएं पैर को ऊपर रखिए, इंटरलॉक करने की कोशिश कीजिए, जो होता है वो कीजिए, नहीं होता है तो ऐसे रखिए और फिर घुमाइए इस तरह से। आपको खुद लगेगा आपको कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे कीजिए। इन आसनों को इजाद हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, 100 साल से ज्यादा, और लोग कर रहे हैं। अभी हमने अब शुरू किया है, जब हमारी आधी उम्र निकल गई तो अब शुरू किया है हमने। इन आसनों का इजाद हुए कितने 100 साल से ज्यादा हो गया। अभी दोनों पैरों को खोलिए इस तरह से और टर्न कीजिए धीरे धीरे। घुटने को आप पैर के तलवे से लगाइए, दोनों घुटने मैट पर, हाथों को दबा के रखिए, कंधों को, गर्दन को दाहिनी तरफ, घुटनों को बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी तरफ धीरे धीरे करना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। घुमाइए, धीरे धीरे वापस आइए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, पैर के तलवे मिला दीजिए और घुटनों को दबाइए नीचे इस तरह से। ये हो गया पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, इनको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। पीठ के बल लेट के किए जाने वाला आसन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही सरल है और अति लाभकारी, अति लाभकारी। आपको मनोशारीरिक जो रोग हैं वो भगेंगे और फिर से आएंगे नहीं, और आप अपने आप को आनंदित अनुभूत करेंगे। अभी क्या करेंगे, आप पेट के बल लेट जाइए। आप 4-5 आसन हम पेट के बल वाले करेंगे। और देखो मैं एक बार फिर लेट जाऊं, और मैं बताऊं आपको एक्सरसाइज करनी है तो कैसे करना है। देखो एक्सरसाइज इसमें करना है तो कैसे करना है, दोनों पैर ऐसे उठाओ, हाथ को टच करो ऐसे। आप क्या करना है, पैर को ऐसे बेंड करो, हाथ पीछे से ऐसे। आप 50 बार कर लेते हो ऐसे तो आपका योग भी हो गया आसन, कोई तकलीफ नहीं। पैर को बेंड करो ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट करो और ऐसे उठाओ। कितनी बार करना है, 50 बार। तो आसन भी हो गया और एक्सरसाइज, तो इसमें डबल फायदा मिलेगा आपको। कितनी बार करना है, 50 बार करना है, और कोई दिक्कत नहीं है इसे। जितने योग के फायदे वो सारे इसी एक से मिल जाएंगे।
योग भी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया। और ज्यादा करना है तो ऐसे बार बार उठने से करो। ये 50 में कर लिया तो बस कहना क्या है, फिर तो जो खाना खाइए। खाना क्या है, प्रोटीन ज्यादा खाना है भाई, घी खाना है देसी, थोड़ा खा लीजिए, बेशक 1 चम्मच सुबह सुबह 1 चम्मच जिसने घी खा लिया उसको वात दोष होगा ही नहीं, कोई गैस वैस बनना, कॉन्स्टिपेशन ये सब कुछ होगा नहीं। सुबह उठते आधा लीटर पानी पीजिए, 4 बूंद उसमें नींबू डालिए, 1 चुटकी सेंधा काला नमक डालिए और गटक गटक पी जाइए आधा लीटर उठते कीजिए। सबसे पहले वॉशरूम पे जाना है, टॉयलेट करने के बाद मुंह में पानी भरना है और आंखों को ऐसे छिपके मार मार के धोना है कम से कम 20 से 30 बार। उसको क्या बोलते हैं, चक्षु स्नान। उसके बाद दांतों को रगड़ना है, दांतों की मसाज करना है। सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना है। ब्रश कैसे कब करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाते भी नहीं करना है। खाली पेट करोगे तो जो उसमें जो केमिकल होता है वो सारा पेट में जाएगा, आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया। आप देखो ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रखो और इस तरह से ऐसे इस तरह से करो। ऐसे आपने 50 ओवर कर लिया, आपका हो गया। ऐसे ये हो गया। अभी आप साइकिल चला सकते हो, ऐसे साइकिल चलाइए, ऐसे साइकिल चलाओ, उल्टा साइकिल चलाओ। कोई जरूरी नहीं साइकिल पे ही चलाए, पैर ही तो चलाने होते हैं, चला लो, क्या दिक्कत है। दोनों को एक साथ चलाओ। जैसे बच्चे नहीं खेलते तो बच्चे बन जाओ। अगर अच्छा जीवन देना है तो बच्चों जैसी लाइफ बनो, बड़े बनने से कोई फायदा नहीं है। हम बच्चे थे तो क्या सोचते थे, मूछे कब आएंगी, मूछे आ गई तो बोलते यार ये तो बेकार है, मूछे नहीं आना चाहिए, ऐसे ही ठीक होगा। तो बच्चे थे तो क्या सोचते हम बूढ़े कब होंगे, जवान कब होंगे। अब बूढ़े जवान हो गए तो नहीं यार, बच्चे ही ठीक है। तो जो है वो अच्छा नहीं है, जो नहीं है वो अच्छा लगता है। घुमा दिया ऐसे, अभी लेट जाइए। तो आप कुछ ना करें, एक्सरसाइज कर लो जितनी मैंने बताई। इसमें योग भी हो गया और एक्सरसाइज हो गया। इस तरह से आप मकरासन लेट जाइए, रेस्ट कीजिए थोड़ी देर, अपने आप पर ध्यान लगाइए। हम क्या है, हम सिर्फ जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर है यही है, हम इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो विचारधारा मन में चल रही है ना, ये हमको गिफ्ट में मिली है लोगों से, हमारे एनवायरमेंट से। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर, वो ऐसी बातें नहीं सोचते, वो अपने काम के बारे में सोचते हैं, बाकी में ध्यान नहीं। डॉक्टर किसी बात करता है, जाते तो नहीं देते, वो आपकी बीमारी ढूंढता है, दवाई देगा और उसको तो बोलेगा नहीं। साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, अपने काम में ध्यान रखते हैं। तो हमें अपने काम में ध्यान रखना है और हम भी साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट मतलब जो कर रहे हैं उसके साइंटिस्ट बनने हैं। जैसे मैं योगा कर रहा हूं तो मैं योगा का साइंटिस्ट बनूं। आप अगर घर में किचन का काम करते हैं तो आप किचन के साइंटिस्ट हैं। बच्चों को पालने का है तो वो भी अपने आप में साइंटिस्ट है। अच्छी तरह से बच्चों की परवरिश किया तो वो कोई काम है क्या। इस तरह से आप रखिए और इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से जोर से जितनी बार 50 ओवर कर लीजिए, सारी अकड़न जकड़न बुढ़ापा दूर भगेगा। दोनों बार एक साथ कीजिए। ये क्या है, योगा कम एक्सरसाइज है। आप कुछ मत करो, 5 मिनट 10 मिनट ये कर लो। और क्या करना है, ऐसे हाथ रखो, घुटने मिला के ऐसे बैठ जाओ। ये हो गया सत्संग आसन। खरगोश ऐसे बैठता है, उसको कोई पकड़ने आता है ना, दुबक जाता है। उसको भगवान ने मिट्टी जैसा कलर बनाया है, वो सोचता है मैं हूं नहीं, लेकिन पकड़ा जाता है। पता है, बहुत डरपोक है वो। अब क्या करना है, हमें अष्टांग प्रणाम, भगवान के सामने कैसे दंडवत होना है, ऐसे सामने जाइए। अब चिन को चेस्ट को एक साथ लगाइए, ऐसे। ये हो गया। और ऐसे हाथ कर सकते हो ऐसे, भगवान बोलो भाई हमारे ऊपर दया रखना, क्योंकि विश्वास में ही वो है ताकत। भगवान के प्रति विश्वास है तो आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा। इस तरह से आप दंडवत भगवान को प्रणाम कर सकते हो। फिर क्या करना है, भुजंग आसन। इस तरह से ऊपर आ जाइए, फिर पीछे वाले आसन में आ जाइए। उसी में आप अगर 10 बार, भाई सूर्य नमस्कार हार्ड है लेकिन ये तो कर सकते हो ऐसे, ये सूर्य नमस्कार का भी पार्ट है। आप 10 बार कर लीजिए, आपका हो गया एक्सरसाइज। 3 आसन मैंने बताया, ये कौन सा सत्संगासन, ये कौन सा अष्टांग प्रणाम, ये कौन सा हो गया भुजंगासन। कीजिए 10 बार, ये हो गया। अभी आप बोलते हैं हमसे तो पुशअप नहीं होती, बड़ा टीवी दिखाते हैं बड़े बड़े कलाकार, बोला वो कौन, ऋतिक रोशन, पता नहीं कितनी पुशअप मारता है वो। देखो अभी बूढ़ा हो गया लेकिन अभी भी जवान दिखता है वो। तो क्या करना है, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे हाथों खोलना है बाहर तरफ से, और आप भी धीरे धीरे 100-200 पुशअप लगा सकते हैं आराम से। फायदा ऐसे ही हो ना, हाथ मजबूत हो रहे हैं, कंधे खुल रहे हैं। बाहर कोनी बाहर की तरफ लाओ, कोनी बाहर की तरफ लाओ, हाँ बाहर की तरफ लाओ ऐसे।
रोज सुबह शाम 10 से 20 बार करोगे तो एक दिन आप ही 100 लगाने शुरू कर दोगे, 1000 भी लगा सकते हो, और हो जाओगे आप जैसा आप चाहते हैं। ये हो गया। अभी फिर से लेट जाओ मकरासन में। अभी हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ ऐसे, अंगूठा बंद करो और नीचे रखो, दोनों तरफ से उड़ जाओ इस तरह से, पूरा शरीर स्ट्रेच कर रहा है। उड़ जाइए शाबाश। मुट्ठी जो हमने नीचे लगाई ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रेच कर रहा है। जितना करोगे उतना ज्यादा अभ्यास। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन धनुरासन। दोनों पैरों को पकड़िए इस तरह से और धीरे धीरे खड़े हो जाओ ऐसे दोनों तरफ से, और ऐसे आप मूवमेंट भी कर सकते हो। रिलैक्स। अभी सांस में लेट जाओ। अभी हम ध्यान लगाएंगे प्रणव के ऊपर। प्रणव बोल रहे हैं निराकार ईश्वर, इस ब्रह्मांड के रचयिता, जिसका नाम क्या है? ओम ध्वनि। अभी जो ध्वनि बजेगी वो जो साउंड है वही भगवान का नाम है, तो उसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और वही हमें सबसे प्यारा लगता है। आंखें बंद कीजिए। पहले अपने आप को टटोलिए। सांस थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा सा उसको नॉर्मल कीजिए। अभी अभी टाइम हो गया आज का। वैसे भी कैसा लग रहा है बताइए? रोज ऐसा करोगे, और वॉकिंग जरूर करना है भाई। चलना सबसे अच्छा है। रोज आधा घंटा वॉकिंग करना है पार्क में। जितना तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, जितना तेज चल सकते हो। एक साथी बनाओ, खूब तो गप्पे मारो उसे, और उसको ऐसा हैरान कर दो सांस खुल जाए। वो तो सोचे कि मैं इनको तेज चलाऊंगा, आप सोचो उसको तेज चलाओ। आधा घंटा रोज घूमना। एक जोड़ीदार बनाओ, कोई भी बनाओ, हस्बैंड वाइफ घर सकते हैं, कोई भी जो अगल बगल पड़ोस की चलो, आधा घंटा घूम के खूब गप मारो, और इतना तेज चलोगा अब उसको पता नहीं चलना चाहिए। आप तेज चले तो वो लगे ये ऐसा कम से ना दो। आधा घंटा आपने कर लिया, चलना सीख जाओगे, और सारी समस्याओं से, डिप्रेशन एंजाइटी जो होते हैं वो सब ठीक होते हैं। और कितने आदमी से मिले, घर में रहते कोई दर्शन नहीं होता। एक बार मैं घूमने जाता हूँ सामने, तो अभी नया रोड बना है, पहले रोड नहीं था, तो अभी रोड बन गया इधर, लॉस तक जाते हैं हम, तो बड़ा आनंद आता है। नए नए लोगों का दर्शन होता है, नए नए घर बन रहे हैं। हमारी कॉलोनी पहले बेस्ट थी, अब डाउन हो गई। वो पीछे वाली कॉलोनी तो 90B में था ना, हमारा जेडी अप्रूव है, और उनका 90B हमसे बेस्ट हो गया। अब उनका जैक लगा है, हमारा लगा नहीं। हमारे रोड चौड़े हैं उनसे, अगर वैसे रोड बन जाते हैं तो आज हमारी कॉलोनी दुनिया में श्रेष्ठतम कॉलोनी, लेकिन बनेगा, आप इंतजार कीजिए, बनेगा, शुरुआत हो चुकी है। तो इसी भाव के साथ में जोर से ताली बजाइए। जोर से बजाइए। हम दो ही ज्यादा इच्छा है, पहला पानी का, ये बिजलपुर पानी आए, दूसरा रोड का, वो भी गवर्नमेंट बनाए। बना तो हम भी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, हमारी इच्छा बन गया। नहीं इधर कितना बड़ा ऐसा गवर्नमेंट बनाएगी भी नहीं, और इनके 5 आखिरी दिन बनाया 5-5 हज़ार रुपए के माध्यम में बैठे इधर से आगे बना के दोनों तरफ बने। और सबसे श्रेष्ठ पार्ट है, लोग आते हैं देख कर जाते हैं। हम भी बना सकते हैं, मैंने देख लगाया, खूब जोर लगाया, नहीं बना। रोज मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई फिसल जाता है, लेकिन एक दिन जरूर कोई ना कोई आएगा और बनेगा। अब बताइए जोर से।
अब हम हंसेंगे जोर से, खूब हंसेंगे दिल खोल के। रावण समझ के हंसना है और भगवान राम को चढ़ाना है। अरे भाई आप में कहाँ ताकत है? ताकत तो मेरे अंदर, मैं हूँ लंकेश्वर रावण। हंसे जोर से। राम सोच रहा है क्या रावण पागल हो गए? अरे भाई इंसान क्या भगवान हो भाई? आपको भी दुबला पता इंसान जंगल में रहना जानो ना, भगवान हो साक्षात अवतार रूप में। पता चल गया उसको लास्ट में रावण को पता चल गया। रावण किसका नाम है? घमंड का नाम रावण है। रावण कोई था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो घमंड होता है उसको रावण बोलते हैं। और ताकत होकर भी वो परोपकार की सोचे हर जीव के बारे में, वो राम है। तो राम और रावण में क्या है? सबका भला चाहने वाला राम और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाला रावण। आध्यात्मिक चीज तो यही है। बाकी राम और रावण पैदा होते रहते हैं, होते रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगा। अभी हम करते हैं प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ रख दीजिए और ये जो अभ्यास बताया ये श्रेष्ठतम सर्वोत्तम अभ्यास है। वीडियो खोलिए, सामने देखिए और करने की कोशिश कीजिए। इनमें जो होता है और आप 3 से 6 महीने में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करना सीख जाओगे। सिर्फ क्या करना है? मैट बिछाना है और करना है। जैसे होता है वैसे करना है, मेरे जैसे नहीं करना। जैसे आपसे होता है वैसे करना है बस। और करके देखिए, मैं यही हूँ, आप यही हूँ। और कितना आपको बीमारियां भूल जाओगे। बीमारियां क्या है? इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन की बीमारी है। बैलेंस हो गए हार्मोन तो आप बीमारी चोट चकोट लगे हो तो डॉक्टर तोड़ फोड़ कर सब कुछ बदल देते हो, लेकिन हार्मोन को नहीं बदल सकते। दवाइयों से क्या करेगा? जो चीज अंदर नहीं मिलती क्या करता? बाहर देता है। थायराइड जैसे नहीं मिलता क्या? गोली देता है। इंसुलिन नहीं मिलता, इंजेक्शन देते हैं। वो बाहर पर वो ज्यादा कम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो कम चाहिए ज्यादा दे दिया, ज्यादा चाहिए कम दे दिया, दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए क्या करना है? योग करके, संतुलित आहार करके, खुश रह के, सोने का टाइम, जागने का टाइम जो करके उसमें आपको रहना है। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।